वाह 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 वाह। खुद से खुद की बाल काटना। अरे भैया, आप जब फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किए थे ना, तभी से खेसारी लाल यादव ने तैयारी कर रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो पवन सिंह गलत कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं, खुद के घर में जब नाई हो, जब खेसारी लाल पूरा ट्रेनिंग के साथ नाई का काम कर रहे हैं, तो फिर इनको खुद से क्यों बाल काटना है भाई? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्यों खुद से बाल काट रहे हैं। खेसारी लाल के पास जाए, वो काट देंगे, वो तो नाई का काम किए हैं। बेसब्री से इसलिए इंतजार था, मैंने लेट इसलिए किया था, और इस गाने के पीछे मेरे को उम्मीद था कि कुछ अच्छा होगा। भगवान करस तारा लइका के एगो, क्योंकि इंतजार कर रहा था लइकी मिले तहरे जैसन। कि जब ये पोस्टर लॉन्च हुआ है तो ये भाई साहब भी कुछ तैयारी कर रहे हैं। छोड़ के चल जाए भाई साहब भी सोचे होंगे कि जब ये लॉन्च कर दिए भगवान का रस, तो हम भी कुछ तैयारी कर रहा हूं। तो पहली इनकी बात नहीं, पहले इनकी सुन लेता हूं कहना क्या चाह रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना यही चाह रहे हैं ना कि भगवान का रस तोहरा लइका के एगो लइकी मिले तोहरे जैसन। ये गाना है, और ये गाना पावर स्टार मूवी का गाना है, जिनको अपने एक जीवन की पवन सिंह की बड़ी फिल्म जिनको कहा जाता है पावर स्टार। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जो है ना, ऑन द स्टेज कल्लू के साथ इस गाने को 2-4 लाइन गुनगुनाए थे। भगवान का रस तोहरा लइका के, और गुनगुनाने का रीजन था ना, उसी टाइम माइंड में मेरे को समझ में आ गया, और पोस्टर देखने के बाद पता चला कुछ तो इस गाना में है जो पब्लिक देखने के बाद डिसाइड करेंगे क्या है इसके अंदर। तो फाइनली दोस्त, मैं बताने वाला हूं कि भगवान का रस आ चुका था मार्केट में, और मेरा वीडियो इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि हमार काम खोदल हम खोद देले। इस चीज के इंतजार में था। हमार काम है खोदल हम खोद देंगे। इनका भी सैड सॉन्ग, इनका भी सैड सॉन्ग, ये भी स्टेज पे गा दिए। तोहरा लइका के, और ये भी सोचे कि जब वो सैड सॉन्ग लाए स्टेज पे गाए तो हम भी गा देंगे। और अभी बोलेंगे कि लकीर वाला बात नहीं करने का। लकीर वाला बात फिर से मत कहल कर लो। अरे भैया, अगर आप लकीर वाला बात करने का मौका क्यों देते हैं? आप खुद आगे आगे चलिए ना, पीछे पीछे चलने का काम क्यों करते हैं आप? जो आपको बोलता है लकीर पे चल रहे हैं, आपने गाना लाया तो इससे पहले ले आइए, क्यों पीछे हो गए? अगर जो चीज वो कर रहे हैं, फिर आप वो चीज कॉपी क्यों कर रहे हैं? हाँ, ओवर एक्टिंग होता थोड़ा जीवो कम करी। हाँ माई ठीक बा। फिर आपको ऑडियंस क्यों बोलेगा कि पीछे पीछे पवन सिंह के चल रहे हैं? आप आगे आगे चलिए, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप पीछे पीछे चलिएगा तो क्यों नहीं बोलेगा? ये कौन गाना का होते रे? तो इस भाई साहब का गाना आया है, हमारे रंगदार भैया। तो इसका गाना आया है ना जियब तोहरा बिना, और इसमें कहानी है जो खेसारी लाल को रोल दिया गया है ना, वो रोल है एक नाई का, मतलब बाल काटने का नाई। और नाई का जो रोल है ना, नाई को मतलब इस लड़की से प्यार हो जाता है, मतलब खेसारी लाल से चलते फिरते में इसको प्यार हो जाता है। और ये बहुत पैसे वाली घराना की रहती है, और खेसारी लाल जो नाई है वो मतलब मिडिल क्लास का है। तो इसी कारण मेरे को जैसा लग रहा है शादी नहीं होता है।
कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो शादी कहीं इस लड़की का दूसरे जगह फिक्स किया जाता है और जब शादी में खेसारी लाल को नाई का काम करने के लिए बुलाया जाता है, अरे गाना तो बहुत अच्छा है हमारे रंगदार भैया का, और रंगदार भैया का गाना इतना अच्छा है कि सुनने के बाद सैड सॉन्ग, पर दोनों का सैड सॉन्ग अच्छा, पवन सिंह का भी अच्छा है और इनका भी अच्छा है। पर शर्म तो उस बात की है जो ना जियमुन का बिना आज बुझाइल बा। खेसारी लाल का गाना चुरा के राकेश मिश्रा गा दिया। आज से 10 साल पहले या 10 साल पहले खेसारी लाल गाए थे, हमको समझ में ये चीज नहीं आ रहा। आप लोग क्लियर करके बताइए, ये गाना इसका चुराया है, ये इसका चुराया है, ये 10 साल पहले का है और ये अभी का है, तो आप लोग बताइए कौन चुराया है? ये दोनों में से बड़का चोरवा, इंटरनेशनल चोरवा कौन है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पता है आप लोग को? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्त मैं बताने वाला हूं, ये राकेश मिश्रा का सॉन्ग था, 10 साल पहले इस सॉन्ग को गाया गया था और उसी सॉन्ग से खेसारी लाल यादव ने मुखरा और धुन उठाए। अब ये तो पता नहीं है सबको कि परमिशन से लिए या बिना परमिशन से उठाए, तो भाई परमिशन से उठाओ या बिना परमिशन से उठाओ, ये 10 साल पहले गाया हुआ चीज को आप अगर इंडस्ट्री में लाके गाते हैं तो चोरी कहलाओगे। ये चोरी कहलाता है। गजब बेइज्जती है। ना जियब तोहरा बुझाइल